हाय गाइस, दिस इज राजीव एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम एंटासिड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे एंटासिड्स के डेफिनेशंस एंड उसकी मार्केट प्रिपरेशन, उसके यूजेस एंड उसके स्टोरेज कंडीशन के बारे में देखने वाले हैं। एंड हम कुछ उसके एग्जांपल भी देखने वाले हैं, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। एंड दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं जिसे हम अभी जिस टॉपिक को हम देखने वाले हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देर के आज की इस वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि आज के इस वीडियो में हम एंटासिड्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके हम उसके मार्केटेड प्रिपरेशन, उसके स्टोरेज और उसके यूजेस के बारे में कंप्लीट डिटेल तरीके से बात करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि एंटासिड मतलब होता क्या है। तो दोस्तों एंटासिड ऐसा एक प्रिपरेशन है या फिर एक ड्रग्स है या फिर एक दवाई है जिसे हम हमारे बॉडी में अत्यधिक अमाउंट ऑफ यानी ज़्यादा अमाउंट ऑफ जब एसिड प्रिपरेशन होता है तो उसको क्यूर करने के लिए, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी एंटासिड उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो आइए उसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। एंटासिड्स आर द ड्रग्स और द प्रिपरेशंस which neutralize the excess hydrochloric acid secreted in the body। तो एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जिसे हम स्टमक एसिड भी कहते हैं, तो ज़्यादा जब बॉडी ज़्यादा सिक्रेटेड करने लगता है, ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगता है, तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। उसको न्यूट्रलाइज करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो न्यूट्रलाइज मतलब होता क्या है? न्यूट्रलाइज मतलब यानी उसकी जो इफेक्टनेस है उसको कम कर देता है। दिस ड्रग्स गिव्स रिलीफ्स फ्रॉम द पेन ड्यू टू हाइपरक्लोराइड्रिया। तो हाइपरक्लोराइड्रिया क्या है? तो हाइपरक्लोराइड्रिया एक कंडीशन है। सपोज कुछ लोग हैं जो इन रेगुलर डाइट करते हैं, यानी सुबह का खाना 11 बजे, दोपहर का खाना 3 बजे, 4 बजे, रात का खाना रात को 11-12 बजे, यानी कभी कभी खाना मिस कर देते हैं, नहीं खाते हैं। तो इरेगुलरली कई दिनों से अगर ऐसे चलते आते हैं, या फिर ज़्यादा चिकन खाना, ज़्यादा मीट खाना, फिर कुछ लोग होते हैं कुछ वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, फिर जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। तो ऐसा जो कंडीशन है वो अगर बहुत दिन से चले आ रहा होता है, तो उससे क्या होता है? तो उससे हमारे एक एसिडिटी का समस्या, फिर एसिडिटी का प्रॉब्लम राइज होता है, यानी एसिडिटी का प्रॉब्लम आ जाता है। तो उसी कंडीशन में हमेशा पेट में दर्द रहना, फिर पेट में जलन होना, तो इस कंडीशन को हाइपरक्लोराइड्रिया कहा जाता है। तो उसको कम करने के लिए इस जो एंटासिड्स है इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल है एंटासिड के, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स को डिटेल तरीके से देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के बारे में। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के बारे में, तो मार्केटेड प्रिपरेशन के बारे में हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे। तो मार्केटेड प्रिपरेशन में जैसे अब्यूट, हाइबिजल, एसिडल, एसिडल, तो इस कुछ एग्जांपल्स है इसके मार्केटेड प्रिपरेशन के बारे में। तो मार्केटेड में इसी ब्रांड नेम से अवेलेबल होगा। नेक्स्ट उसके स्टोरेज कंडीशन की बात करेंगे। इट इज़ स्टोर्ड इन ए टाइट क्लोज कंटेनर, यानी एक ऐसे क्लोज कंटेनर में उसको पैक्ड किया जाता है जो कि बहुत ही टाइट होता है, जिसमें कोई हवा आ सकते, हवा नहीं जा सकते। नेक्स्ट, इट इज़ प्लेस इन कूल प्लेस बट अवॉइड फ्रीजिंग। तो इसे कूल टेम्परेचर यानी मिनिमम 25 टेम्परेचर में इसको रखा जाता है, 25 में इसे रखा जाता है, लेकिन इसको फ्रीज नहीं होना देना चाहिए, यानी इसे हम फ्रीज में नहीं रख सकते जहाँ पर ये फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। तो वहाँ पर रखना अवॉइड करना होता है। नेक्स्ट उसके यूजेस के बारे में बात करेंगे। एज एन एंटासिड्स इन द मैनेजमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर एंड गैस्ट्रिक्स। तो इसे एंटासिड के तौर पर यूज़ किया जाता है। एंटा एसिड्स, एंटा मतलब एगनेस्ट एसिड, तो एसिड के एगनेस्ट, एसिड के विरुद्ध, इसे हम एंटासिड कहते हैं। तो इसे पेप्टिक अल्सर, तो पेप्टिक अल्सर मतलब होता क्या है? पेप्टिक अल्सर मतलब जब हमारे स्टमक में हमारे जो ट्रैक होता है, इंटेस्टाइनल ट्रैक, फिर हमारा स्टमक, तो उसमें हमेशा अगर एसिड बहुत एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस होने लगता है, होने से क्या होता है उसमें हमारे एसिड्स हमारे पेट में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, सपोज मैं आपको ड्राइंग में ही बता देता हूँ।
सपोज ये हमारा स्टमक है, तो स्टमक में यहाँ से शुरू होकर पूरा स्टमक में ही एक हमारे जो ट्रैक होता है उसमें ही म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। तो यहाँ पूरा एक ऐसा एक म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो जब यहाँ पर एसिड प्रोड्यूस होने लगते हैं और यहाँ पर जो कि सेल्स होता है जो फिर हमारे एसिड्स को फॉर्मेशन कर देता है, तो यहाँ पर हमेशा यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ एसिड हमेशा प्रोड्यूस होने लगेगा एसिड्स। तो ये क्या करता है, ये धीरे धीरे हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसको डैमेज करने लगता है। तो यहाँ पर हमेशा अगर एसिड होगा तो यहाँ पर घाव होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके का जिसे हम अल्सर भी कहते हैं, तो इस तरीके के अल्सर जो कि एसिड के कारण फॉर्मेशन हो रहा है, तो जिसे हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर एंड गैस्ट्रिक्स को कम करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि ये भी एक एंटासिड्स है, तो उसके मार्केटेड प्रिपरेशन के बारे में हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे। तो मार्केटेड प्रिपरेशन मैंने लिमिटेड एग्जांपल्स लिया है, जिसमें है सॉर्बिसिस फॉर्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अल्का सेल्जर। तो अभी मार्केट में कई सारी प्रिपरेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आइए उसके नेक्स्ट उसके स्टोरेज कंडीशन के बारे में बात करते हैं। इट शुड बी स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज कंटेनर। तो उसको एक कंटेनर में आपको पैक करना है जो कि टाइट क्लोजली उसे हम टाइट कर सके, यानी टोटल पैक्ड होना चाहिए। एंड द प्लेस इन ए कूल एंड ड्राई वेल वेंटिलेटेड एरिया। तो आपको इसे ठंडे जगह पर रखना चाहिए और वेंटिलेटेड होना चाहिए, यानी वेंटिलेटेड मतलब उसमें हवा आ जा सके। लेकिन आपको इसको पैकिंग करना है क्लोज कंटेनर में। नेक्स्ट हम उसकी यूजेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो यूजेस में इट इज़ यूज्ड एज एंटासिड। तो जैसे हमने पहले ही कहा है एक एंटासिड्स है एंड इट्स रिलीव द हार्ट बर्न एंड एसिड डाइजेशन। तो हार्ट बर्न मतलब होता क्या है दोस्तों, हार्ट बर्न मतलब सपोज ये हमारा इंटेस्टिनल ट्रैक है, ठीक है, ये हमारा इंटेस्टिनल ट्रैक है। तो यहाँ पर हमारा जो कि बॉडी यहाँ पर है, ये हमारा बॉडी है, ठीक है। तो ये हम कुछ भी खाना कुछ भी ले रहे हैं यहाँ से, तो सीधा यहाँ पर आकर हमारे जो कि यहाँ पर स्टमक है, और स्टमक है। तो सपोज स्टमक में ज़्यादा एसिड फॉर्मेशन हो रहा है, तो कभी कभी क्या होता है, ये एसिड जो कि उल्टा रिटर्न आने लगता है। तो आपने कभी देखा होगा कि आपको डकार आने लगता है। डकार आने से कभी कभी होता क्या है कि कुछ खट्टा जैसा चीज़ आपको आपके ओरल कैविटी या फिर आपके माउथ में फील होने लगता है। तो इस कंडीशन में कभी कभी होता क्या है, हमें लगता है कि हमारे छाती में बहुत तेज़ हमारे छाती में दर्द हो रहा है। तो इस तरीके के दर्द को हम हार्ट बर्न कहते हैं। नेक्स्ट इंडाइजेशन मतलब होता क्या है दोस्तों, तो कभी कभी होता क्या है कि हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ एसिड्स हमारे बॉडी में हमारे स्टमक में फॉर्मेशन होने से जो कि हमारे डाइजेशन में हमारे जो कि बदहजमी होने लगता है हमें, तो सही तरीके से हमें डाइजेशन नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन को हम एसिड इंडाइजेशन कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।